अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फिकार। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। नाज़रीन, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंग्लियोनिक सिस्ट के बारे में। गैंग्लियन सिस्ट क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या जो है वो इसकी वजूहात होती हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। सबसे पहले बात करते हैं कि गैंग्लियोनिक सिस्ट क्या होता है, यानी कि गैंग्लियन सिस्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। देखिए, गैंग्लियन सिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा गुटली नुमा, सिस्ट नुमा या फिर रसोली नुमा, गोल सा बिल्कुल ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी कलाई के ऊपर, नीचे, उंगलियों पर या पांव पर पाया जाता है। ये जो है वो दिखता कैसा है, बिल्कुल गोल सा होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये बहुत हार्ड होता है और पेनफुल होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये बिल्कुल रबड़ की तरह नरम सा होता है। नाज़रीन, इसकी वजूहात के बारे में बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं, किस वजह से ये आपकी जो कलाई होती है या फिर पाँव की उंगलियां या पैरों पर देखने में मिलता है। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं। वजूहात पर आने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारी जो बॉडी होती है, जो जिस्म होता है, इसके जो जोड़ हैं, इसमें कुदरती तौर पर एक मादा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपके जोड़ों के अंदर पैदा होने वाली रगड़ से आपको बचाता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि जोड़ों की हरकत में हेल्प करता है। अब जो साइनोवियल फ्लूइड है, किसी भी वजह से जब ये अपने जोड़ से बाहर आ जाता है, कोई टेयर लग जाए या बाहर आ जाता है जब ये, तो वहीं पर ये गुटली नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने में मिलता है। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये आपके जोड़ से बाहर कैसे आता है? अब इसके कुछ वजूहात हैं, उन वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, बार बार एक ही काम करना, कोई ज्यादा जो है वो वजन उठा लेना, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई पुरानी चोट लग गई है, यानी कि कोई ज्वाइंट पर अगर आपको चोट लग गई है तो ज्वाइंट पर एक टेयर सा आ जाता है, उसकी वजह से ये जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है वहां से बल्ज आउट कर जाता है, यानी कि निकल जाता है, तो फिर आपको गुटली नुमा स्ट्रक्चर आपकी कलाई पे देखने में मिलेगा, या फिर कलाई के ऊपर नीचे उंगलियों पर या फिर पांव पर ये आपको देखने में मिलेगा। ये था गैंग्लियोनिक सिस्ट। उसकी वजूहात, इसके सिम्टम क्या होते हैं? कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पेन नहीं होता और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत पेन होता है। इसके अंदर मूवमेंट में जो है वो मसला होता है, ज्यादा अगर वो कोई काम कर रहे होते हैं, डेली रूटीन उनकी डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये था गैंग्लियोनिक सिस्ट। नाज़रीन, अगर हम होम्योपैथिक इलाज की बात करें तो होम्योपैथिक में गैंग्लियोनिक सिस्ट का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि मैं अपने पेशेंट्स को, जब वो मेरे पास आते हैं तो उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ, कंसल्टेशन करती हूँ, उनके हेड टू टो सिम्टम्स लेती हूँ, उसके बाद उनको मेडिसिन रेकमेंड करती हूँ। अगर मैं कुछ कॉमन मेडिसिन की बात करूँ तो कैलकेलिया फ्लोर है, थूजा है, इसके अलावा भी पेन के लिए बेल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि आपने सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करनी है, यानी कि खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आपके करीबी में होम्योपैथिक स्टोर है या फिर कोई डॉक्टर है तो उनसे कंसल्ट करवाना है केस, उसके बाद मेडिसिन लेनी है। अगर आप कराची के हैं तो मेरा क्लिनिक में आप आ सकते हैं, जो कि नाजमाबाद नंबर 3 डॉक्टर हसन प्लाजा के अंदर मौजूद है। सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक मेरे क्लिनिक का नाम है। आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपका ट्रीट कर दूंगी गैंग्लियोनिक सिस्ट। इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं, यानी कि कराची से बाहर हैं, तो आप मुझसे फोन पर रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हैं। इसके साथ में आपको मेडिसिन आपके डोर स्टेप पर भिजवा दूंगी। देखिए नाज़रीन, एक बात याद रखें, कोई भी मसला हो इसका बर वक्त इलाज बहुत जरूरी है। और गैंग्लियोनिक सिस्ट अगर आपको आपके फैमिली मेंबर्स में, रिलेटिव्स में या किसी भी फ्रेंड्स वगैरह में देखने में मिले तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और हेल्थ टीवी को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है और मुझे कमेंट्स के जरिए बताना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।